Hello students, welcome back to my YouTube channel. Student, good morning to all of you. In today's video lecture, your today's topic is ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बीबीए सेकंड सेमेस्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो आपका सब्जेक्ट है, बेसिकली ये पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें हम सिलेबस का ओवरव्यू डिस्कस कर चुके थे कि आपके इसमें कितनी यूनिट कंटेन है और क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, उसका हमने एक ओवरव्यू लिया था. तो आइए फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यूनिट के हम टॉपिक की बात करें तो पहला है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंसेप्ट क्या है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कंसर्न है वो इस एस्पेक्ट से है जो कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो संबंधित है वो ह्यूमन बिहेवियर के रूप से संबंधित है जो रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए. देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वर्क करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ दो या दो से अधिक पीपल जो काम कर रहे हैं वो किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग कर रहे हैं, सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना, क्या उसका नेचर है, क्या है, तो वो बहुत ज़रूरी है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक तरीके से एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या इम्पैक्ट है इंडिविजुअल का ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसके बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्पस के लिए जो अप्लाई किया जा रहा है. और एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, नॉलेज ले रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस हो रहे हैं, क्या रोल है ह्यूमन बिहेवियर का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसर्न है इस एस्पेक्ट से कि ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ रेलिवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ये स्टडी करता है कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल पर है, ग्रुप लेवल पर है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर है. जो स्टडी होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वो इम्प्रूव करती है इंसान के, मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी टू वर्क टुगेदर एज अ टीम. जैसे हम अपनी किसी ग्रुप में, किसी टीम में काम कर रहे हैं तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए क्या है, अपने जो मेरे साथ में कलीग हैं या जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ उनके आचार व्यवहार, वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, इवन मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हो उनके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बंदे में क्या स्किल है, कौन किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकता है. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, जो स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगी हमें लोगों को समझने में. तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इम्प्रूव्स people's understanding and ability to work together as a team. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे लोग मिलके किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम कर रहे हैं तो एज अ टीम काम करेंगे ना, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली. क्लियर है. फिर उसके बाद में ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट. अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में. तो आइए इन डेफिनेशंस के बारे में हम बात करते हैं. एक डेफिनेशन दी है फ्रेड लॉथन्स ने. वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रेड लॉथन्स. ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन है, आइए इस डेफिनेशन को देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इज़ टू अंडरस्टैंड. ये क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को एट वर्क. मतलब जहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को. ठीक है, तो ये बोला है फ्रेड लॉथन्स ने. क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is to understand, predicting and
controlling human behavior at work। क्लियर, एक ये डेफिनेशन हुई। फिर एक और डेफिनेशन इसकी हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जो कि दी है आपकी कैलाहन ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैलाहन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? सबसेट है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का जो कंसर्न होती हैं अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड किसको इन्फ्लुएंस करने में, जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, किस में? ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज subset of management activities concerned with understanding, predicting and influencing individual behavior in organizational setting। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कैलाहन कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एक सबसेट है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का जो कंसर्न हो रही हैं अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है जो है कि ये इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि वो भी क्या है, एक तरीके से पार्ट है, एक हिस्सा है हमारे जनरल मैनेजमेंट का, ना कि होल है मैनेजमेंट, ना कि होल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिहेवियरल अप्रोच को मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो भी इज अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट and not the whole of management। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फील्ड ऑफ स्टडी। क्या है इसका? फील्ड ऑफ स्टडी। ये क्या है, एक तरीके से फील्ड है स्टडी का। कैसे? वो भी एक फील्ड ऑफ स्टडी है, क्योंकि ये क्या है, एक बॉडी ऑफ थियोरी है, रिसर्च और एप्लीकेशन है, जो कि कहीं ना कहीं देखता है कि लोग किस तरीके से वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। ये स्टडी हेल्प करती है जानने में कि मनुष्य का कैसा व्यवहार होता है वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं ये क्या एनकलेट्स करती है क्रिएटिव थिंकिंग को, जिससे कि मैनेजर सॉर्ट आउट कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो रिगार्डिंग ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। तो ये क्या है, ये है आपकी फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर आएगा इट स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द human behavior
human behavior in work organizations. It inculcates creative thinking among the managers to solve human प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब एक पॉइंट आता है निकल कर, ये क्या है, एक ह्यूमन टूल है. क्या है, ह्यूमन टूल है. कि ओबी क्या है, एक ह्यूमन टूल है ह्यूमन बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को इंडिविजुअल के. ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा ह्यूमन टूल. ओबी इज अ human tool for human benefit. It helps in understanding and predicting the behavior of individuals. क्लियर हुआ. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट कि ये क्या है, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर है. क्योंकि इसमें 3 लेवल्स आते हैं एनालिसिस ऑफ बिहेवियर में. एक तो हम इंडिविजुअल बिहेवियर को देखते हैं, ग्रुप में बिहेवियर को देखते हैं, और बिहेवियर देखते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से है. तो वो भी involves 3 levels of analysis of behavior. सबसे पहले इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और आपका बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. क्लियर ये वाला पॉइंट. फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है. ओबी क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड है. कैसे, क्योंकि ओबी आपका एक्शन ओरिएंटेड है, गोल डायरेक्टेड डिसिप्लिन है. जो मेजर गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, उसका यही तो है कि हमें अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लेन करना है, प्रिडिक्ट करना है ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका गोल ओरिएंटेड हुआ इन नेचर में. तो ओबी इज एन एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड discipline. The major goal of organizational behavior are to understand, explain and predict human behavior in organizational context. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि ये क्या है आपका, एक तरीके से अगर इन शॉर्ट में हम देखें तो इन सब एबव डिस्कशन पे एक तरीके से फुलफिलमेंट हो गया नीड्स का एम्प्लॉय की. क्योंकि ओबी से क्या है, हमें पता चल पा रहा है कि क्या एम्प्लॉय की नीड्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या बिहेवियर है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं
कि हर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो चाहता है कि उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि वो एक तरीके से कैसा क्लाइमेट प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन में जिससे एम्प्लॉय की नीड सेटिस्फाई हो सके और ऑर्गेनाइजेशन अटेन कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा, साथ ही साथ इंडिविजुअल भी बेनिफिट उठा पाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये हुए कुछ इसका कॉन्सेप्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। होप्स स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर में इतना समझ आया हुआ। एक बार हम इसको और गो थ्रू करते हैं। ये रहा इसका कंटेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।